एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने एक अमीर दोस्त के लड़के की शादी में पहुंचा, लेकिन जब वो दोनों स्टेज के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुल्हा दुल्हन से कुछ उखड़ा हुआ सा था। उस आदमी ने दूल्हे के पिता यानी अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ यार, तेरा बेटा स्टेज पर इतना उदास क्यों बैठा है? तो दूल्हे के पिता ने कहा कि यार क्या बताऊं, लड़की के बाप ने दहेज में शाम 5 बजे तक 6 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक भी वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अब तुझे तो पता है ना, धन लक्ष्मी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरा बेटा तो वैसे भी बहुत बड़ा इंजीनियर है, पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। ये सुनकर दूल्हे के पिता के दोस्त को बहुत बुरा लगा। तभी वो आदमी और उसकी पत्नी दूल्हे के पास स्टेज पर जाते हैं तो वो लड़का उन्हें नमस्ते कहता है। स्वभाव से वो दूल्हा उसके पिता से ज्यादा समझदार दिख रहा था। तब उस आदमी ने दूल्हे को 100 रुपये का नोट दिया और दुल्हन के सामने उससे कहा कि बेटा, इस नोट को पैरों तले मसलकर या फाड़ कर फेंक दो। तो दूल्हे ने कहा कि अंकल, आप मेरे पिता के दोस्त होते हुए भी मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो? हम पैसों को लक्ष्मी मानते हैं और लक्ष्मी को फाड़कर या मसलकर कभी नहीं फेंक सकते। तब फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि एक औरत की तुम्हारे घर में क्या इज्जत है? तो दूल्हे ने कहा कि अंकल, हम औरत को घर की महालक्ष्मी मानते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा, तुम एक कागज की लक्ष्मी को इतना मान सम्मान दे रहे हो, और जो लड़की तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर पूरी जिंदगी दुख सुख में तुम्हारा साथ देगी और साथ में वो तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ाएगी, आज तुम खुद उस लक्ष्मी की पैरों तले दबाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। आज तुम थोड़े से पैसों के लिए ही पूरी शादी रुकवा कर बैठे हो। क्या इसी तरह से तुम अपने घर की होने वाली महालक्ष्मी की बेइज्जती करते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास पैसों की? अरे बेटा, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर किसी लड़की की इस तरह शादी के बीच में लाकर उसकी बेइज्जती मत करो। और हाँ बेटा, मेरी एक बात जरूर याद रखना, आज तुम 6 लाख रुपये मांगकर इस लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो, मगर हो सकता है एक दिन तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। समय का कुछ भी नहीं पता होता बेटा, कब बदल जाए ये उस ईश्वर के हाथ में है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उस आदमी की ये बातें पीछे से दूल्हे का पिता भी सुन रहा था। तभी अचानक दूल्हे के बाप ने अपने दोस्त, जो कि उसके बेटे को समझा रहा था, उसे शादी में से उसी वक्त निकल जाने को कह दिया। लेकिन दूल्हे ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अंकल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी गरीब से दहेज मांगकर हम एक महालक्ष्मी की बेइज्जती कर रहे हैं, और इतनी देर तक हमने ये शादी रुकवाकर बहुत बड़ी भूल की है, और अब मैं लड़की के पिता से 1 रुपया भी दहेज में नहीं लूंगा। तभी वो उस आदमी से थैंक्स कहता हुआ ये कहता है कि अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब समझाने के लिए। और फिर वो दुल्हा सब के सामने दुल्हन और उसके पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फिर थोड़ी देर में दूल्हे का पिता भी मान जाता है और फिर बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, एक आदमी ने कुछ ही समय में थोड़ी सी बात समझाकर सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर जगह आपको ऐसे समझाने वाले नहीं मिलेंगे, हमको ये बात खुद ही समझनी होगी। अगर हम सब इस बात पर गौर करें और इस पर अमल करें तो याद रखना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग दहेज के नाम से भी नफरत करने लगेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।